अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम करेंगे रून्स रीडिंग। रून्स एक डिविनेशन टूल है, जैसे टैरो कार्ड के थ्रू हम एनर्जी पिक करते हैं, बताते हैं आपको, रीडिंग करते हैं, वैसे ही रून्स एक डिविनेशन टूल है जिसके थ्रू आज हम रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, इमोशंस हैं भी या नहीं हैं, और हैं तो क्या इमोशंस आपके लिए। हम ये चेक करेंगे करंट एनर्जी उनकी क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इसको चेक करेंगे हम। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊं। कुछ साइलेंट व्यूअर हमारे हैं जो सिर्फ रीडिंग देखते हैं और लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, तो आपके साथ मेरी एनर्जी कैसे कनेक्ट हो पाएगी, प्लीज बताएं मुझे। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है ना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। नाउ ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब के लिए ये रेजोनेट करेंगे आपके साथ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। जो चीजें आपके साथ मैच कर रही, रेजोनेट कर रही हैं, आपको उसी चीजों को लेना है। सब चीजें आपके लिए नहीं होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ किसी और के लिए होंगी, कुछ किसी और के लिए होंगी, कुछ आपके लिए होंगी। तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं आपको वही चीजें लेनी है। बाकी रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now, without wasting your time, let's get into the reading. Divine, please guide, my dear angels, talk to me, please. मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीप इमोशंस क्या हैं डिवाइन? Divine, please guide, my dear angels, talk to me, please. हमें यहाँ 7 रून्स चाहिए। आई डोंट नो ये कितने रून्स आए हैं। तो एक ब्लैंक रून है। माय गुडनेस, कुछ डेस्टिनी काम कर रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए डेस्टिनी कुछ तो काम कर रही है। सो ये की स्टोन स्प्रेड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, की स्टोन रीडिंग। मेरा बहुत फेवरेट है रून्स रीडिंग। ओके, आई होप कि दिख रहे हैं आप लोगों को रून्स अच्छे से। सो हमें तो चाहिए था 7 रून्स, बट यहाँ पे 8 रून्स आए। ठीक है, सो 8 को हम एज गाइडेंस लेंगे। जो भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है वो में भी 8 हमें गाइड करेगा। ठीक है, सो ब्लैंक रून ये बता रहा है ना कि ये इंसान, पास्ट की जो एनर्जी आप लोग की है ना वो ब्लैंक है। ठीक है, मतलब ये एक फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स, एक एनर्जी आप कह सकते हैं जिसमें कि आपका सेपरेशन होना ही था। और वो मैंने बहुत बार बोला है कि सेपरेशन हमेशा प्रिपरेशन का टाइम होता है। जो खामियां आप में होती हैं, जो कमियां आप में होती हैं, जो नेगेटिविटीज होती है, इसको रिलीज करने का टाइम होता है, बहुत कुछ सीखने का टाइम होता है। सो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने सेपरेशन में अपने आप को बहुत जिन्होंने ग्रो किया है, बस यही रीजन होता है सेपरेशन का। तो ये एक रीजन है पास्ट में जहां आप लोग सेपरेट हुए, अलग हुए हैं। ठीक है, सो सेपरेशन इज अ प्रिपरेशन पीरियड। जितना ज्यादा आप प्रिपेयर होंगे अपने सेपरेशन में, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप अचीव कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। सो ये लिखा था आपका, ये भाग्य में था आपका, डेस्टिनी थी आपकी, आपको सेपरेट होना था इस इंसान से। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आप लोग का, जहां की आप लोग सेपरेट हुए हैं। ठीक है, गेमो की एनर्जी ये बता रही है ना, जो कि पार्टनरशिप की एनर्जी है और ये प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है। ये इंसान इस टाइम बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। पार्टनरशिप, बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं इंसान। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है। ये स्प्रेड ना एकदम जैसा होता है ना कि करेजियस है, बहुत ज्यादा पैशन चाहते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस चाहते हैं। जो कमी यहाँ पे है वो स्ट्रेंथ की है। ये सोचते बहुत कुछ और करते कुछ नहीं है। सो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं एनर्जीज। ठीक है, इनको सब कुछ पता है कि पास्ट में कौन सी गलती इनसे हुई थी जिसके चलते आप दोनों अलग हुए हैं। सो प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं,
एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, ये हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। या थ्री स्टार्स की एनर्जी ये बता रही है मुझे, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों के लाइफ में अपने देखे हैं। ये ऐसा कनेक्शन है जब बहुत अप डाउन होता है, जहाँ बहुत चीजें स्टेबल नहीं होती है, ऑन एंड ऑफ होता है, बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर आप कह सकते हैं इस जर्नी को, जहां बहुत आप दोनों ने ही अप डाउन्स देखे हैं, जहां बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ देखे हैं आपने, जहां कभी ऐसा लगा कि बिल्कुल रिश्ता खत्म हो गया है, अब ये इंसान को आप कभी नहीं देख पाओगे, नहीं मिल पाओगे इस इंसान से, ऐसी एनर्जी आपको फील हुई होगी। लेकिन फिर जैसे ही आप लोग प्रिपेयर होते हैं यूनियन के लिए, और फिर यूनियन आपका हो जाता है और फिर से आप लोग मिल जाते हैं, एक ऐसी एनर्जी। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे आगे भी मतलब फ्यूचर में भी आप दोनों का रिश्ता स्टेबल होने में तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक आप लोग स्टेबल नहीं होंगे, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं होगी। अगर आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल एनर्जी है आपकी, तो ये रिश्ता वैसा ही होगा। अब समझिए, बहुत इस चीज में मैंने बहुत रिसर्च किया है, और मैंने बहुत एक एक चीज अगर आप पूछोगे ना कि ये क्यों होता है, तो उसका आंसर मैं कर पाऊंगी आपको, टच वुड। लेकिन मैंने इतना रिसर्च किया ना कि कोई इंसान क्यों नहीं बोलता है, अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं बताता है। ये इंसान ऐसे है ना जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को बताने में डरते हैं, इसलिए डरते हैं, इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनको कमजोर सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे इनको, जहाँ पे आपके बिना ये इंसान नहीं जी पाएंगे, या फिर इनको तकलीफ होगी आपके बिना। और एक बार ये इनको इनका वीक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, तो आप उस पर ट्रिगर करोगे। इनको ऐसा लगता है, ये डर से अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जिन लोगों के पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो इसलिए एक्सप्रेसिव नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है। अब ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का कोई फियर है, जो कि पास्ट में कभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां उन्होंने बहुत एक्सप्रेस किया था और उनको धोखा मिला, उसके बाद से वो सहम गए, ठीक है। तो एनर्जी ऐसी है जहां पे ये इंसान बहुत एफर्ट एक टाइम पे लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा बोलना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, शायद बोलते बोलते में उनकी आंखें भी भर जाएंगी, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। सेकेंड टाइम वो इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देखोगे उनको, ऐसी एनर्जी। सो समझ नहीं पाओगे आप कि मतलब क्या होता है, कभी एक दिन इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं इंसान और दूसरे दिन इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सो ये एनर्जी है जहाँ पे ये अपने इमोशंस को जब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जब इमोशंस फूटेगा उनका, तो आपके सामने इंसान सब कुछ बोलेंगे दिल की बात अपनी, लेकिन एक ही दिन। वो बहुत रेयर होता होगा वैसा, जहां ये इंसान एक दिन अपने कुछ इमोशंस को शेयर करते होंगे आपसे, और नेक्स्ट डे अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि मुझे नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान वीक है, ये मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, मतलब उनकी वीक पॉइंट हो आप उनके वीकनेस हो। वो नहीं बताना चाहते हैं आपको कि आप उनके वीकनेस हो। अगर वो बता देंगे, तो फिर आपके साथ जो कनेक्शन उनका है ना, आप फिर उनको हावी हो जाओगे, आप उन पे, आप उनको ट्रिगर करना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। सो इसलिए ये आगे भी जाके जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, ये इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो थोड़े से अप डाउन्स इस रिश्ते में रहेंगे जब तक आप लोग पूरी तरह से अपने आप को स्टेबल नहीं करते, अपने एनर्जीज को आप स्टेबल नहीं करते, तब तक ये एनर्जीज रहेंगी। तो कुछ आप दोनों की वजह से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है ना, जो कि सॉल्व होने हैं। पास्ट के कुछ ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं आपके, या तो पास्ट लाइफ के या तो फिर इस लाइफ के। मुझे पास्ट लाइफ का लग रहा है, कुछ ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व होने हैं। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये अप डाउन्स आप देखोगे अपने रिश्ते में, ठीक है। तो ये इंसान है ना, ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहां ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूर चाहते हैं आपसे, और बहुत पेशेंस भी इन्होंने रखा है। अब पेशेंस क्यों रखा है? या तो इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर ये चाहते हैं कि थोड़ा आप इनसे दूर रह के आप इनके वैल्यू को समझो, आप इनके इंपॉर्टेंस को समझो, इसलिए अपने आप को आपसे दूर किया इन्होंने। कुछ ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म ये अपने भी हो रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं, और आपको भी ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो अगर कॉन्शियस माइंड से ये ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाह रहे होंगे आपको, तो सबकॉन्शियस माइंड इनका ट्रिगर के साथ आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, आप चेंज हो रहे हो अंदर से इनके मिलने के बाद, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो हम आज देख रहे थे कि इनके डीप इमोशंस क्या हैं। इनके डीप इमोशंस जो है ना, बहुत ज्यादा जस्टिस है, जस्टिस चाहते हैं इंसान, जस्टिस चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, लीडरशिप। एक होता है ना कि लीड करना रिश्ते को, कि जैसे लीड करने का मतलब ये नहीं कि आपको डोमिनेट करना, लीड करने का मतलब ये है कि जैसे चीजें खराब हो गई हैं, तो ये एक्शन ले, बात करे, इनिशिएट करें, या फिर मनाएं आपको, या फिर कुछ बोले, बात करें, एक ऐसी एनर्जी। सो लीडरशिप वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये लीड करना चाहते हैं रिश्ते को, पर्पस समझ रहे हैं इस रिश्ते को। इनको लग रहा है कि इनको किसी पर्पस से ही ये रिश्ता मिला है, क्योंकि इनको भी समझ में आ रही है चीजें कि सिर्फ आप चेंज नहीं हो रहे हो, आपके मिलने के बाद ये इंसान भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनके भी थॉट्स और इनके भी इमोशंस, इनकी लाइफ, वो सब भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो इनको इतना पता है कि आपसे मिलना कुछ पर्पस था इनका, ठीक है। सो इनके इमोशंस ऐसे हैं कि एक लगता है ना हमें कि हमें बहुत स्ट्रेंथ आ जाए, हमें, हम दुनिया से लड़ जाएं, मतलब उस इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए हम कुछ भी करें। तो ऐसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान
एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे दुनिया से लड़ जाए वो, बहुत स्ट्रेंथन हो जाए और उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़े, अपने मन का कर पाए, वो एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे अपने मन से सब कुछ करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने अंदर, डेडिकेशन चाहते हैं, करेज चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और एक एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे ये इंसान, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। अब प्रॉब्लम कहाँ है? बहुत तो कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में है। और उसकी एनर्जी यहाँ बता रही है ना कि ये इंसान को स्ट्रेंथ नहीं है अंदर। एक होता है ना कि बहुत कुछ सोचते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, तो इनको स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है इनको ये हिम्मत नहीं है कि जो सोच रही है कर ले। चाहते तो बहुत कुछ है, और ऐसा ऐसा मांगते भी होंगे भगवान से कि बहुत सारा हिम्मत इनको आए, ये कर पाए, स्ट्रेंथ आए इनके अंदर, या कुछ ऐसा हो सकता, अगर काश ऐसा होता कि हम, होता ना कि हम किसी इंसान के साथ रह पाते, एक ऐसी वाली थॉट्स बहुत है इनकी। जस्टिस भी करना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, कहाँ क्या अटक जाते हैं? हिम्मत ही नहीं है। बहुत कुछ सोचेंगे और हिम्मत नहीं आती। तो शेर भी देखना है और डर भी लगता वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। कि शेर तो देखना है, जब शेर आता तो डर लगता है, तो वैसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो आउटकम जो दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे, वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इनको क्योस दिख रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो ये चाहते नहीं है। सो एक क्योस वाली एनर्जी है। सो नहीं समझ में आ रहा है इनको, ठीक है। ये आके अटक जाते हैं, एक्शन लेने की जब बारी आती है तो ये अटक जाते हैं कि इनको स्ट्रेंथ नहीं है। ये इंसान सोचते बहुत कुछ है, और स्ट्रेंथ की जब बारी आती है तो इनको एक्शन लेने में बहुत डर लगता है। ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे क्योस की एनर्जी है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप दोनों के अंदर हो रहा है और होगा आगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चेंज हो रहे हैं अंदर से, आप दोनों ही, और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जो कि आप लोगों को एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सो इस इंसान का आपकी लाइफ में आना कहीं ना कहीं आपको अपने आप से मिलाने वाली एक एनर्जी है, जहां आप ऐसे इंसान रहे हैं पास्ट में कि आप खुद को नहीं देखकर बाकी सबको, दुनिया को आप देखते हो, मतलब दुनिया की आप केयर करते हो, बस आपको अपनी केयर नहीं थी या फिर रहती है। तो ये इंसान के आने के बाद आप खुद को प्रायोरिटी में रखने लगे हो, है ना। सो ये एक पर्सनल ग्रोथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये, जहाँ पे इस इंसान के आने के बाद आपको ये समझ में भी आया होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, और ये इंसान आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये इंसान भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी यहाँ पे पैशन को बता रही है। सो ये एक गाइडेंस हम लेंगे, हमने बोला था कि हम गाइडेंस लेंगे इसको। गाइडेंस ये बता रही है ना मुझे, जहां पे एक ये कनेक्शन आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करता है, और इस पैशन को आप कितना ज्यादा जिंदा रखना चाहते हैं अपने अंदर। ये एक ऐसी गाइडेंस है जहां आप ये समझ लें कि इस कनेक्शन को जितना आप चाहेंगे, ये कनेक्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि यस, मेरे लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे तो ये कनेक्शन जो है वो आपका होगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं वही होगा, जो आप चाह रहे हैं, जो आप आउटकम चाहते हैं वही होगा। लेकिन ये गाइडेंस ये बता रही है कि आप कितना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। सो आप ये टेस्ट कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन है आपका, वो टेस्ट है। देखिए, दोनों ही एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना। खानास की एनर्जी ये बता रही है डेस्टिनी को, कि आप चाहते हो क्या कि आपकी डेस्टिनी बने। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी डेस्टिनी बने, तो आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, खुद को चेंज करना होगा, जो कि आप चेंज कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि अपने आप को चेंज कर रहे हैं। डे बाय डे आप चेंज हो रहे हो, डे बाय डे आप इंप्रूव हो रहे हो। सो अगर आप चेंज हो रहे हैं तो ये कनेक्शन आपका है, ये डेस्टिनी जो आप चाह रहे हैं वही होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो अगर मैं इस एनर्जी, इस स्प्रेड के बारे में बताऊं ना आपको, तो ये पैशनेट है ये इंसान, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है इस रिश्ते में, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को कितना चाहते हैं। सो एक डिवाइन टेस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन है आप दोनों का, ये एक डिवाइन टेस्ट है। इस सेपरेशन में आप कितने डेडिकेट हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, ये रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना इमोशनली आप इस रिश्ते में कनेक्ट हो अपने पार्टनर से, आपकी एनर्जी पे ये रिश्ता डिपेंड करेगा। अगर आप चाहेंगे मूव ऑन करना, आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन जो लेसन्स लर्न करने हैं वो आपको दूसरे पर्सन के साथ भी वैसे ही लेसन लर्न करने होंगे जो आप इस पार्टनर के साथ लर्न कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में बहुत क्योस है, मैं और यहाँ एफर्ट नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहती, तो नेक्स्ट जिस रिश्ते में आप जाओगे वहां भी सेम क्योस, सेम साइकिल, सेम लूप आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में नहीं, 2 महीने 4 महीने बाद,
ठीक है। सेम जैसे आपके ये पार्टनर है वैसे ही वो भी इंसान बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। आपको चेंज होना है एनी हाउ। आप आज चेंज हो, 5 साल बाद चेंज हो, आप 10 साल बाद चेंज हो, नेक्स्ट बर्थ में आप चेंज हो, नेक्स्ट के नेक्स्ट बर्थ में आप चेंज हो, आप कभी भी चेंज हो ट्रांसफॉर्म आप कभी भी हो, लेकिन आपका लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए 2024 जो था ना वो शनि का नंबर था, इसलिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब हुए, टूटे, जो आपके लिए नहीं थे वो आपकी लाइफ से चले गए, है ना। जो कर्मा खराब था जिनका, उनका भी बहुत कुछ लॉस हुआ। सो जो जैसे जिसके कर्मा थे उनको वैसा फल मिल गया। 9 जो नंबर है वो हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी है वो, है ना। जैसे ब्रेकअप के बाद एनर्जी होती है, बहुत लोग उसको रो के आंसू बहा के वेस्ट कर देते हैं, बहुत लोग उसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को मतलब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो एनर्जी को आप कैसे क्लेम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। इस साल की एनर्जी है तो बहुत हाई, उसको कैसे आप अपने लिए क्लेम करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नेगेटिवली क्लेम कर रहे हैं वो नेगेटिवली क्लेम होगा, पॉजिटिवली क्लेम कर रहे हैं तो वो मैरिज तक भी जा सकती है, आपके पार्टनर से मैरिज तक भी हो सकती है, ऐसी एनर्जी है इस साल की। सो इसको पॉजिटिवली अपने लिए क्लेम करें। अब आप बोलोगे कि कैसे करें हम इसको क्लेम, कैसे हम मैरिज कैसे क्लेम करें इस पर्सन के साथ। सो आपकी डेडिकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर के लिए। अगर टेस्ट हो रहा है आपका तो क्या आप चीटिंग कर रहे हो, तो क्या आप लेजी हो रहे हो है ना। आपका टेस्ट है यहाँ। अगर आप इसमें खरे उतरते हैं तो डेस्टिनी जो आप चाहेंगे वही होगा, ठीक है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड, नहीं थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम गाइडेंस क्या देखें थोड़ा मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीप इमोशंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। रून्स मेरा फेवरेट डिविनेशन टूल है, मुझे बहुत, मैं कनेक्ट करती हूँ रून से। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको जाने नहीं देंगे इंसान, जाने नहीं देंगे तुझे वाली एनर्जी जाने नहीं देंगे। आई एम द मैन, जो हो मैं हूँ, आपकी लाइफ में जो है वो ये इंसान है, यही रहेंगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये हैं और यही रहेंगे। इमोशंस ओवरवेलमिंग, मैंने बोला ना कि कुछ इमोशंस इनके अंदर है, इसलिए मुझे आज जैसे रून्स मैंने निकाला ना तो मुझे लगा कि डीप इमोशंस ही हम करेंगे। और ये इंसान ऐसे हैं जैसे कि बहुत कुछ चाहते हैं इंसान लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब ये ऐसे भी इंसान है ना जहां ना आपको जाने देंगे ना आपके साथ सही से रिश्ता निभाएंगे। वो भी क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है इसलिए। अगर ये इंसान बहुत लवी डवी रहेंगे आपके साथ, आप कुछ नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे, ना ही आप ये रीडिंग देखोगे, ना ही आप ट्रांसफॉर्म होंगे, ना ही आप कुछ करोगे, आप दिन भर उनके मैसेज का वेट करोगे। सो इसलिए ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है। और एक चीज, जो लोग दूर जाने पे रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर रिश्ता डेली निभाने की कोशिश लोग करें तो रिश्ता बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो निभ जाएंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि रिश्ता बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, निभाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे रिश्ता निभाने के लिए, वो उनको बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिश्ता वो बचा रहेगा, वो रिश्ता, है ना। और एक चीज ये कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जहां पे आपके पार्टनर जब इमोशनल होते होंगे, या वो जब आपके पास आते होंगे अपने प्योर इमोशंस के साथ, एक्सप्रेसिव नेचर के साथ, तो आप उनको कंट्रोल करना चाहते होंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। तो थोड़ा सा अपने आप में भी कंट्रोल करें। यही चीज इस रीडिंग में बताई जा रही है आपको कि आप अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, ट्रांसफॉर्म हों, ठीक है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या इनको लगता है कि क्या ये जो दर्द है, तकलीफ है जो सेपरेशन का, क्या ये कभी खत्म होगा? कैसे एनर्जी है। आई फील लोनली, ये अकेलापन महसूस होता है इनको आपके नहीं रहने पे, आपके साथ नहीं होने पे। लोगों की भीड़ में भी अगर ये इंसान होते हैं ना तो ये अकेले होते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये इंसान आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं अभी इस टाइम पे। मे बी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन अभी इंसान आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, इनका कहना ये है, ठीक है। वाई डू आई फील दिस वे, ये आपके लिए क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? डे बाय डे इनको जो फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है आपके लिए, जो इंटेंसिटी बढ़ रही है आपके लिए, वो क्यों बढ़ रही है, इनका पूछना ये है आपसे। सो ये थी आज की रीडिंग। बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही हूँ मैं आज की रीडिंग से, और सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्म होइए ताकि आप क्लेम कर पाओ अपने पार्टनर की अच्छी एनर्जीज को, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए। बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेडिटेशंस होते हैं, अपने जो हमारे डिविनेशन टूल्स हैं
उसको क्लेंस करने पड़ते हैं, उसको एनर्जाइज करने पड़ते हैं। इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, और कमेंट कीजिए कितना रेजोनेट की हैं चीज़ें आपके साथ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिए, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे।